Guys, welcome to Pinnacle Skill and Management Channel. I am सैयद मोहम्मद अली। आज हम बात करेंगे जब आप इंटरव्यू दे देते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करनी है और आप उस वक्त किस फेज में होते हैं। बेसिकली जब आप इंटरव्यू दे के आपको ये पता चलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक नेचुरल स्ट्रेस और थोड़ा सा आप डिप्रेस जरूर होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और आप नेक्स्ट इंटरव्यू की तैयारी करते हुए आपके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं दोबारा सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। गाइस, इस बात को जहन से निकाल दें। जो आपने इंटरव्यूज दिए थे जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग मैटर है, लेकिन इससे एनालिसिस ड्राइव करना कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये यकीन आपको अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर जो है हेल्प आउट कर सकता है। तो इससे आप एनालिसिस ड्राइव करें। आप अपने पुराने इंटरव्यूज को देखें तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको आप एप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं कर सके और इंटरव्यू को आप मुतमईन नहीं कर सके, और उसके बाद आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार करें और इन तमाम चीजों को भूल जाएं। कई दफा ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही सीट या दो सीट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, तो कोई 4-5 लोगों में से कोई एक आध लोगों को कोई जॉब मिलती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको जो है किसी इनकॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो देखें, इंटरव्यू रिजेक्शन। उसमें आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, इनसाइट मिलेगा कि इंटरव्यूज के बाद क्या होता है। बेसिकली सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन क्राइटेरिया, मेरिट और डीमेरिट के अलावा और कौन से ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है नए इंटरव्यू की। इसके लिए आपने फिर उसी फेज में जाना है, प्रिपरेशन के फेज में जाना है, और आपने उस कंपनी में जहां पर आपने अप्लाई किया है उसके बारे में, तमाम जॉब्स के बारे में जो है अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जो है कनेक्ट करनी है, कंपनीज के एम्प्लॉइज कल्चर के बारे में आपने जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और फिर उन ग्राउंड्स के ऊपर जो है आपने अपना सीवी तैयार करना है, और उस सीवी के साथ सामने रखते हुए आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपने अपने इंटरव्यू की टेक्निकल तैयारी किस हद तक करी है, किस तरीके की इस जॉब के बारे में सवालात होंगे, और लास्ट टाइम अगर आपने कुछ मिसिंग की है तो उसकी वजह क्या थी, और उन एस्पेक्ट को आप जरूर सामने रखें। उन एस्पेक्ट के जो आंसर्स हैं वो आप अपने लिए तैयार करें, ताकि आप जो है इस इंटरव्यू के अंदर उस सेगमेंट को भी प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। ठीक है, अपने पोटेंशियल और अपने स्किल के बारे में न सिर्फ ये कि उनको बताएं, बल्कि इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स उनको कोट करें, ताकि जो बात आप कर रहे हो उसकी एक एंडोर्समेंट इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर हो और वो उसका एक प्रैक्टिकल इंपैक्ट आए। तो इसलिए आप इन चीजों को तमाम तैयार करें, क्योंकि प्रिपरेशन ही इंटरव्यू की सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अपनी प्रिपरेशन को 3 एस्पेक्ट पे जरूर रिव्यू करें। नंबर 1, जो आपका एकेडमिक एस्पेक्ट था, वहां से आपने किन चीजों को प्रोजेक्ट करना है। एकेडमिक जो आपका टाइम था उसमें आपने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज की जो आज आपकी जॉब को हेल्प कर सकती हैं। नंबर 2, इसके बाद जब आप अगर एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो यकीनी सी बात है कि आपने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट हुआ या कंपनी की ग्रोथ में उसने पार्टिसिपेट किया। और अगर आप नए हैं कैंडिडेट, अभी आप इन एक्सपीरियंस हैं और आप कहीं पर जॉब आपका कोई एक्सपोजर नहीं है, तो फिर आप ऐसे प्लान बनाएं, छोटे छोटे ऐसे प्लान बनाएं जो आपकी हैबिट से या आपके पोटेंशियल से लिंक करते हो और डायरेक्टली वो जाकर बेनिफिट देते हो ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, आप ऐसी कोई चीजें बनाएं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप मल्टी फोकस या मल्टी जो आपका आप मल्टीटास्किंग जॉब करते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर, वो आपके फैमिली में भी हो सकता है। आप फैमिली का भी काम कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम आप पढ़ा भी रहे हैं और आप अपनी कोई सोशल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके के मल्टी काम कर रहे हैं तो इनको एक जगह पे कंपोज करें और आप ये इंटरव्यू में बताएं कि मैं मल्टीटास्किंग जो है वो एनवायरमेंट के अंदर बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता हूं, मैं आज भी इसको कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो आपकी स्ट्रेंथ है
उनको कन्वर्ट करें कि आपने जॉब के साथ किस तरह लिंक करना है, क्योंकि आप फ्रेश हैं, आप अपने पोटेंशियल को वहां पर दिखा सकते हैं और अपने पोटेंशियल को एंडोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके एविडेंसेस के तौर के ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस तो नहीं, लेकिन आप अपनी जो सोशल सक्सेस है या आपकी जो करंट सक्सेस है उन एक्टिविटीज की, वो आप बताकर जो है अपने आप को दोबारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के तौर के ऊपर वहां पर ला सकते हैं। कॉमन इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जो है उसको रिव्यू करें, ठीक है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आप जो है मेरी मजीद वीडियोस देख सकते हैं आके, उसमें आपको कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा जो है आप अपनी तैयारी में बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो जो है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो आप एक ना आउटलाइन बना लें और उस आउटलाइन के हिसाब से जो अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाएं, ताकि आप एक ऑर्गेनाइज वे में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें। अच्छा, अब आपने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए इन तमाम चीजों की डिलीवरी, कि आपने डिलीवरी किस तरह करनी है, उसकी रिहर्सल करें, ताकि कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप जो है इंटरव्यू दे रहे हो। तो कम्युनिकेशन को आप अपनी परफेक्ट करें और अपनी एक्टिव लिसनिंग स्किल को बेहतर करें, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग स्किल जो है ये वो चीज है जो आपको इंटरव्यू के अंदर एक अच्छा गैस, आपने जो है अपना जब इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली, तो अब आपने इंटरव्यू के लिए जब जाना है तो आपने एक चीज को फोकस करना है। आपने पिछली किसी चीज के ऊपर कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हर इंटरव्यू आपको एक न्यू थॉट देता है, न्यू एरा ऑफ प्रिपरेशन देता है और एक नया एक्सपोजर एक्सपीरियंस देता है। इंटरव्यू कॉल का मतलब भी यही है कि आपके अंदर, आपके सीवी के अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल नजर आता है कंपनी को, जिसकी वजह से वो आपको कॉल करती है और आपके साथ एक्सचेंज ऑफ थॉट करती है। लेकिन अगर आप वहां पर सिलेक्ट नहीं हो पाते तो आपकी स्ट्रेंथ अपनी जगह है, उस इंटरव्यू के बाद आप कुछ नई स्ट्रेंथ के साथ अगले इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। तो आज भी आप अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करें और किसी वरीज के बगैर अपने इंटरव्यू में अपेयर हो और जो आपने प्रिपरेशन करी है उसका बेस्ट डिलीवर करें। बेस्ट विशेस, इंशाल्लाह यू विल गेट सिलेक्टेड। गाइस, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। सो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।